नेहरू परिवार कांग्रेस परिवार के गद्दारी, मक्कारी, भ्रष्टाचार और अय्यासी से भरा पड़ा है और वो सब छपी हुई किताब है सर। पहली किताब ये है एडवीना एंड नेहरू। झारखंड के गोड्डा से बीजेपी के सांसद हर सत्र में चर्चा में रहते हैं। बजट सत्र में भी सदन में उन्होंने ऐसा कुछ कहा जिसके बाद सदन में हंगामा मच गया और सदन की कार्यवाही स्थगित करनी पड़ी। दरअसल धन्यवाद प्रस्ताव पर चर्चा के दौरान बीजेपी सांसद निशिकांत दुबे 6 किताबें हाथ में लेकर लोकसभा पहुंचे थे। उन्होंने इन पुस्तकों के अंश पढ़ते हुए कांग्रेस और गांधी परिवार की कार्यशैली पर गंभीर सवाल खड़े किए। निशिकांत दुबे ने सदन में कहा कि आज एक ऐसी किताब पर बहस हो रही है जो अभी तक प्रकाशित भी नहीं हुई, जबकि वे उन स्थापित और प्रकाशित पुस्तकों का हवाला दे रहे हैं जिनमें कांग्रेस नेतृत्व की भूमिका पर पहले से सवाल उठते रहे हैं। इधर दुबे के आरोपों के दौरान विपक्षी सांसदों ने जोरदार विरोध किया। कांग्रेस सदस्यों ने टिप्पणी पर आपत्ति जताते हुए नारेबाजी शुरू कर दी, जिसके बाद सदन में शोर इतना बढ़ गया कि स्पीकर को हस्तक्षेप करना पड़ा। हालांकि इस दौरान निशिकांत दुबे द्वारा इस्तेमाल किए गए कुछ शब्दों को बाद में लोकसभा की कार्यवाही से हटाने का आदेश दिया गया, लेकिन तब तक माहौल पूरी तरह गर्म हो चुका था। लगातार हंगामे और शोरगुल के कारण लोकसभा की कार्यवाही स्थगित कर दी गई। संसद में क्यों उठा किताबों का विवाद? बुधवार को लोकसभा में बीजेपी सांसद निशिकांत दुबे कुछ पुस्तकों का हवाला देते हुए कांग्रेस और नेहरू गांधी परिवार पर सवाल उठाए। जैसे ही उन्होंने किताबों के अंश पढ़ने शुरू किए, विपक्षी सांसदों ने कड़ा ऐतराज जताया। उनका कहना था कि संसद के भीतर इस तरह की आपत्तिजनक भाषा का इस्तेमाल करना नियमों के खिलाफ है। हंगामा इतना बढ़ा कि सदन की कार्यवाही 2 बार स्थगित करनी पड़ी। यह पूरा मामला ऐसे समय में सामने आया जब 2 दिन पहले राहुल गांधी ने पूर्व सेना प्रमुख MM नरवणे की अप्रकाशित किताब के हवाले डोकलाम विवाद का जिक्र छेड़ा, जिसको लेकर बीते 3 दिन से देश की राजनीति गरमाई हुई है। अब आइए बताते हैं उन किताबों के बारे में जिसका जिक्र निशिकांत दुबे ने संसद में किया था। पहली किताब एडवीना एंड नेहरू। निशिकांत दुबे ने जिन पुस्तकों का हवाला दे रहे थे उनमें सबसे चर्चित नाम एडवीना एंड नेहरू का है। यह संदर्भ पामेला हिक्स की किताब डॉटर्स ऑफ एम्पायर से आता है। पामेला एडवीना माउंटबेटन की बेटी थी। इस किताब को लेकर BBC सहित कई ऐतिहासिक रिपोर्ट्स के अनुसार जवाहरलाल नेहरू और एडवीना माउंटबेटन के बीच गहरा भावनात्मक और बौद्धिक रिश्ता था। दूसरी किताब रेमिनिसेंसेस ऑफ द नेहरू एज। इस किताब को मथाई ने लिखा था। मथाई नेहरू के दौर में प्रधानमंत्री कार्यालय से जुड़े रहे थे। इस किताब में नेहरू युग की अंदरूनी राजनीति, प्रशासनिक कामकाज और उस समय के सत्ता तंत्र की तस्वीर पेश की गई है। किताब में नेहरू जी के निजी जीवन, उनके करीबी नेताओं और इंदिरा गांधी की शुरुआती राजनीतिक भूमिका पर भी चर्चा है। BBC की रिपोर्ट्स बताती है कि यह किताब अपने समय में काफी विवादित रही थी। तीसरी किताब द रेड साड़ी, जिसका जिक्र संसद में हुआ। BBC की माने तो यह सोनिया गांधी के जीवन पर आधारित एक काल्पनिक जीवनी मानी जाती है। इसमें उनके इटली से भारत आने, राजीव गांधी से विवाह और बाद में कांग्रेस अध्यक्ष बनने तक के सफर को कथात्मक अंदाज में दिखाया गया है। इस किताब को लेकर विवाद इसलिए हुआ क्योंकि कांग्रेस का कहना है कि इसमें कई घटनाओं का नाटकीय और तथ्यात्मक रूप से गलत चित्रण किया गया है। इसी वजह से यह किताब लंबे समय तक भारत में प्रकाशित नहीं हुई। चौथी किताब द लाइफ ऑफ इंदिरा नेहरू गांधी, जिसे कैथरीन फ्रैंक ने लिखा था। कैथरीन फ्रैंक द्वारा लिखी गई यह जीवनी इंदिरा गांधी के राजनीतिक और निजी जीवन पर केंद्रित है। इसमें 1960 और 1970 के दशक की राजनीति, आपातकाल और उस दौर के प्रभावशाली लोगों का जिक्र मिलता है। किताब में योग गुरु धीरेन्द्र ब्रह्मचारी के प्रभाव की भी चर्चा है। पांचवी किताब फ्रॉम रिवेली टू रिट्रीट जनरल SPP। थोरात की किताब के भारत चीन युद्ध से पहले की सैन्य तैयारियों पर रोशनी डालती है। BBC के अनुसार इसमें बताया गया है कि किस तरह भारत चीन सीमा पर खतरे के संकेत मिलने के बावजूद सैन्य स्तर पर पर्याप्त तैयारी नहीं हो पाई। यह किताब नेहरू सरकार की नीतियों, रणनीतिक सोच और उस समय की चुनौतियों को एक सैन्य अधिकारी के नजरिए से सामने रखती है। अब सवाल ये कि क्या संसद में किताबों के हवाले से आरोप प्रत्यारोप राजनीतिक बहस को नई दिशा देंगे या फिर ऐसे टकराव लोकसभा की गरिमा पर सवाल खड़े करेंगे? आप इस पूरे मामले पर क्या सोचते हैं? अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। प्रभातखबर.com, विश्वास वही, रफ्तार नहीं।